1. गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर जो हमारा है 17, लेसन नंबर 17 है हमारा का लेसन अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। अपना काम स्वयं करो। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। जब सभी व्यक्ति अपना काम खुद करेंगे तो सभी काम कैसे हो जाएंगे? समय पर होंगे। कैसे होंगे? समय पर होंगे और अच्छे भी होंगे, सही होंगे बिल्कुल। तो हमें हमेशा अपने काम खुद करने चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। छोटी सी एक कहानी के माध्यम से आपको बताया भी गया था कि एक किसान है। एक किसान था जिसके खेत में एक पेड़ था, खेत के बीचों बीच एक पेड़ था, जिसके कारण किसान को फसल बोने में दिक्कत आ रही थी और उसकी फसल भी बर्बाद हो रही थी। तो किसान उस पेड़ को काटने के लिए पास के गांव से मजदूर लेने जाता है। अपने गांव में मजदूर ढूंढता है लेकिन उसको मजदूर नहीं मिलते। और खेत वो जो पेड़ था उस पर एक चिड़ियाओं का घोंसला था। जब किसान दूसरों पर अपना काम जब तक टालता रहता तो चिड़िया और उसके बच्चे कैसे रहते? सुरक्षित रहते। चिड़िया कहती है कोई चिंता की बात नहीं है, अभी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही किसान ये निश्चय करता है कि कल हम खुद ही इस पेड़ को काटेंगे, कल हम खुद ही इस पेड़ को काटेंगे, तो चिड़िया अपने परिवार को लेकर वहां से उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया कहती है कि अब तो ये पेड़ निश्चित ही कट जाएगा, क्योंकि अब किसान ने अपना काम खुद करने का निर्णय ले लिया है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखो। पेड़ पर कौन रहते थे? पेड़ पर कौन थे बेटे? मौखिक प्रश्न है। चिड़िया का परिवार। कौन रहता था? चिड़िया का परिवार। चिड़िया और उसके 2 बच्चे रहते थे। ठीक है। खेत में कौन आए थे? खेत में किसान और उसकी पत्नी आए थे। अपने खेत को देखने वो आए थे। जब उन्होंने देखा कि पेड़ के कारण तो फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो रही है तो उन्होंने पेड़ काटने का निश्चय किया। क्या किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर मिले? नहीं। किसान को पेड़ काटने के लिए अपने गांव में भी मजदूर नहीं मिले और दूसरे गांव में भी मजदूर नहीं मिले। ठीक है। ये तो आपके मौखिक प्रश्न है। आप लिखित प्रश्न। किसान पेड़ क्यों कटवाना चाहता था? क्यों कटवाना चाहता था बेटा? पेड़ के कारण किसान की जो फसल थी वो बर्बाद हो रही थी, इसलिए किसान पेड़ को कटवाना चाहता था। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही थी। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही थी, इसलिए किसान पेड़ कटवाना चाहता था। ठीक है। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही थी, इसलिए किसान पेड़ कटवाना चाहता था। किसान को पेड़ कटवाने के लिए किनकी तलाश थी? किसकी तलाश थी बेटा? मजदूरों की। और उसने मजदूर कहाँ ढूंढे? अपने गांव में भी ढूंढे और साथ ही वो अगले दिन दूसरे गांव में भी, सभी जगह मजदूरों को उसने ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी मजदूर नहीं मिले। किसान को पेड़ कटवाने के लिए मजदूरों की तलाश थी। चलो मैं एक बार इनका और आपको ओरल करा देती हूँ, ध्यान से देखें सभी। पेड़ पर कौन रहते थे? चिड़िया का परिवार। कौन रहते थे? चिड़िया और उसके बच्चे, या फिर आप लिख सकते हो चिड़िया का परिवार। खेत में कौन आए थे? किसान और उसकी पत्नी। खेत में कौन आए थे बेटा? किसान और उसकी पत्नी। क्या किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर मिले? फिर आप क्या लिखोगे? नहीं। किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर नहीं मिले। किसान को पेड़ काटने के लिए मजदूर नहीं मिले। किसान पेड़ को क्यों कटवाना चाहता था? पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही थी, इसलिए किसान पेड़ कटवाना चाहता था। किसान को पेड़ कटवाने के लिए किनकी तलाश थी? किसान
कटवाने के लिए किनकी तलाश थी? किसान को पेड़ कटवाने के लिए मजदूरों की तलाश थी। समझ आया बेटा? लेसन बहुत अच्छा है। आपको किताब में चित्रों के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह ये लेसन समझाया गया है। देखिए सभी, ये खेत है, ये चिड़िया का घोंसला, ये किसान और उसकी पत्नी दोनों वार्ता यानी बातें करते हुए आपको दिखाया गया है। ये फसल बर्बाद हो रही है, फसल ऐसे दिखाई गई है आपको। ये देखिए आप, कहानी बहुत अच्छी है। ये देखो, एक दिन और रुक जाओ, उसकी पत्नी से सलाह दे रही है आप एक दिन और रुक जाओ। दोनों एक दिन और रुकने की बात कह रहे। फिर चिड़िया के बच्चों ने कहा कि अब दोनों एक दिन और रुकने की बात कह रहे हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। पेड़ के कारण फसल बर्बाद हो रही है। फिर किसान कहता है पेड़ के कारण फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है, कल हम खुद ही काटेंगे। आप दोनों ने क्या निश्चय किया कि पेड़ को कल हम खुद ही काटेंगे। कल दोनों खुद पेड़ काटेंगे। तो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ गई, क्योंकि उसे अब लग गया था कि पेड़ अब ये जरूर कट जाएगा, क्योंकि किसान और उसकी पत्नी ने अब फैसला कर लिया था कि अब ये पेड़ हम खुद ही काटेंगे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करा दूंगी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर एक और पर्चा लिखित प्रश्न ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में करा दूंगी। अच्छे से आप लेसन पढ़े, अपना वर्क रेगुलर करें। ये आपके मौखिक प्रश्न है, ये आपके लिखित प्रश्न है। थैंक यू बेटा।